हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 15.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो बच्चे मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका था कि हम लोग क्या करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में, और हम लोग एक्सरसाइज 15.2 में पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में। तो सर, ये सरफेस एरिया क्या होता है वो बताओ। तो बच्चे आप लोग को पढ़ाया था पहले भी और फिर से बता दे रहा हूँ। सरफेस एरिया मतलब होता है ना कि कहाँ पर आप पेंसिल से या फिर किसी भी चीज़ से आप कलर कर सकते हो। सपोज करो ना कि आप ना इस पार्ट पे, इस पूरे पेज पे आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। इट मीन्स इसका मतलब ये है ना कि आप इस पेज का क्या कर सकते हो, सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो मैं बोलूँगा ना कि क्या मैं हवा में कलर कर सकता हूँ, मतलब कि क्या मैं यहाँ जो हवा है यहाँ प्रेजेंट है, क्या मैं इस पर कलर कर सकता हूँ? तो नहीं, इस पर मैं कलर नहीं कर सकता। और जब मैं इस पर कलर नहीं कर सकता तो इसका मैं सरफेस एरिया नहीं निकाल सकता। तो इस रूम का क्या निकलेगा, इस रूम का वॉल्यूम निकलेगा। और इस रूम का जो वॉल है ना, जो इस रूम का वॉल है, जो 4 वॉल है, एज वेल एज जो इसका रूफ है और जो इसका फ्लोर है, उसका क्या निकलेगा बच्चे, एरिया निकलेगा। तो हम लोग को वही पढ़ना है, सरफेस एरिया ही पढ़ना है। तो सरफेस एरिया लिखा रहे या टोटल सरफेस एरिया लिखा रहे, इसका फॉर्मूला होता है 2LH + BH + LB क्यूबॉइड के केस में, और क्यूब के केस में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6A² होता है। तो इतना ही बच्चे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए आप लोग को मैं क्या करता हूँ, बुक का क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो अभी आप लोग को पढ़ाया हो ना कि क्यूब का ना टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, 6A² होता है। तो अब यहाँ पर बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना ए का मतलब, सर ये ए क्या है, सर साइड है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो 6 को 6 लिखिए, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, 3 और पावर में है 2। तो 6 को 6 लिखिए, 3 का पावर 2 का मतलब होता है 3 को आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो 6 को 6 लिखिए, 3 3 जा 9 होता है, और 9 6 जा बच्चे होता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए, सरफेस एरिया, कभी भी एरिया निकालेंगे आप तो उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। और कभी भी आप वॉल्यूम निकालते हैं, जो कि हम लोग निकाले थे एक्सरसाइज 15.1 में, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं या फिर मीटर क्यूब लिखते हैं। तो वॉल्यूम में हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब यूनिट में, और एरिया में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। आगे बोला जा रहा है द एरिया ऑफ द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूबॉइड इज। तो बच्चे याद रखिए, क्यूबॉइड जो होता है ना, क्यूबॉइड का ना पीछे का और आगे का, मतलब कि आप ऐसा समझिए कि आपके घर में जो वॉल है ना, तो जो आपके ना फ्रंट का जो वॉल है और जो बैक का जो वॉल है, वो दोनों का एरिया क्या है बच्चे, इक्वल है। जो आपके लेफ्ट साइड का जो वॉल है, जो आपके राइट साइड का वॉल है, उन दोनों का एरिया क्या है बच्चे, इक्वल है। जो आपके सीलिंग का वॉल है और जो आपके फ्लोर का वॉल है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ द फ्रंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल। वो दोनों बच्चे एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फ्रंट साइड के मतलब कि अपोजिट साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे बोला जा रहा है अ क्यूबॉइड विथ इक्वल लेंथ, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या है बच्चे, इक्वल है। तो बच्चे, तो जब किसी क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जब इक्वल होते हैं ना बच्चे, तो वो क्यूबॉइड नहीं होता है, वो क्या होता है, क्यूब होता है। वो क्या होता है, क्यूब होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बोलोगे ना कि ये क्या है बच्चे, क्यूबॉइड है, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये है। और बच्चे जिस केस में क्या होगा, लेंथ भी ए होगा, ब्रेथ भी ए होगा और हाइट भी ए होगा, मतलब कि मतलब कि तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, तो वो क्या होगा बच्चे, वो क्यूब होता है। ठीक है, चलिए मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड को कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ अब। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसका, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया याद होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बना सकते हो। हुज, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली है। तो जैसे कि आपको एक क्यूबॉइड गिवन है, तो बच्चे आप फिगर बना भी सकते हो, फिगर नहीं बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, फिगर में बनाता हूँ ईच एंड एवरी केस में, ताकि क्या हो सके, मैं अच्छे से समझ सकूँ। तो आप लोग भी बना सकते हो फिगर को। अगर फिगर नहीं बनाओगे तो भी कोई आपको गलत नहीं करेगा आपका आंसर को, लेकिन फिर भी आप क्या करेगा, फिगर बना लीजिएगा ना, तो इससे पता चलता है ना कि आप लोग को समझ में आया है। तो ये क्यूबॉइड है, इसका लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है इसका
6.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है बच्चे इसका 4.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट क्या है बच्चे 2 सेंटीमीटर है। तो अब आप बोलोगे सर क्या मैं लेंथ को 2 बोल सकता हूँ, हाइट को 6.5 और ब्रेथ को 4.5 बोल सकता हूँ क्या? तो नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। आप याद रखिए, आप बोलोगे ना लेंथ पहले बोला गया है, इसलिए इट मीन्स इसका मतलब ये लेंथ गिवन है। ब्रेथ बोला गया है सेकेंड टाइम में, इसलिए ये सेकेंड टाइम में क्या है, ब्रेथ गिवन है। और यहाँ पर हाइट बोला गया है लास्ट टाइम में, तो ये क्या है बच्चे ये आपका हाइट गिवन है। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली है ना, इसका मतलब यही होता है कि जो पहले बोला गया है वो पहले गिवन है उसका वैल्यू। तो अब आप बोलोगे ना कि इस सर्च को सॉल्व कैसे करें, तो बोलेंगे कि पहले हम लोग गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या होता है। तो गिवन बोलोगे ना कि गिवन लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, तो लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड को आप एल से डिनोट करिए। तो बोलोगे ना सर कि एल क्या गिवन है, एल गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। फिर बोलोगे ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड B इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट, तो बोलोगे कि एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड H इज इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे ना आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो बोलोगे कि देयर फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे 2LH प्लस BH प्लस LB। तो बोलोगे सर यहाँ ना 2 को तो 2 लिख दिए, L क्या है बच्चे, L है 6.5, H क्या है बच्चे 2, प्लस B क्या है बच्चे 4.5, H क्या है बच्चे 2 है, L क्या है बच्चे 6.5, B क्या है बच्चे 4.5। याद रखिए बच्चे, यहाँ पर ना L 2 बार आया है, यहाँ पर ब्रेथ 2 बार आया है, और हाइट भी क्या है 2 बार आया है। मतलब कि हर एक वैल्यू क्या होगा, 2 बार आप लिखे होने चाहिए। 6.5 2 बार लिखा हुआ है, वेरी गुड, 2 भी वेरी गुड, और 4.5 भी, इट मीन्स आपने इसको सही लिखा है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना 2 को तो 2 लिख दिए, 6.5 इंटू 2 कितना होता है, तो बोलोगे ना सर कि 6.5 मल्टीप्लाई 2 है। तो सपोज करिए ना कि यहाँ पर ना डेसिमल नहीं है, तो बोलोगे सर 2 5 जा 10 कैरी 1, और 6 2 जा 12 और 1 13। अब करते हैं पॉइंट को कंसीडर। तो पॉइंट है यहाँ पर एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे 13 आ गया, प्लस 4.5 मल्टीप्लाई 2 है, तो 4.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सपोज करें यहाँ पॉइंट नहीं है, तो 45 2 जा 90 होता है। पॉइंट एक नंबर के पहले है, तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 9, प्लस यहाँ 6.5 और 4.5 है, तो यहाँ पर 6.5 मल्टीप्लाई 4.5। पॉइंट अभी सपोज करते हैं कि नहीं है यहाँ पर, तो बोलोगे 5 5 जा 25 कैरी 2, फिर 5 6 जा 30 एंड 2 32 हो गया। फिर मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 0 कैरी 2, 4 6 जा 24 एंड 2 26। फिर यहाँ पर आ गया 5, यहाँ आ गया 2, यहाँ 6 प्लस 3 9, और यहाँ पर 2। बोलोगे पॉइंट यहाँ एक नंबर और यहाँ एक नंबर, एक और एक 2 नंबर, तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 29.25 आ गया। अब क्या करते हैं ना, पहले ना इन सबको ऐड कर दो। तो पहले ऐड करते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 29.25, ऐसे ऐड करते हैं बच्चे, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों को ना ऐड करने नहीं आता है, तो आप लोग सीखिएगा जिसको ऐड करने नहीं आता है। तो यहाँ पर 0 0 5 0 0 2 2, यहाँ पर 9 प्लस 9 18 18 20 सॉरी 18 19 20 21 21 1 कैरी 2 2 और 1 3 3 और 2 5। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 51.25। बच्चे याद रखिए ना, इसका मतलब होता है ना कि यहाँ पर ना मल्टीप्लाई का साइन है ब्रैकेट और नंबर के बीच में। तो अब करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो यहीं पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको सिखा रहा हूँ। तो सपोज करिए कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो बोलोगे सर 2 5 जा 10 कैरी 1, फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 5, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब करते हैं पॉइंट को कंसीडर। तो पॉइंट है यहाँ पर 2 नंबर के पहले, तो 1 2, तो 102.50 एरिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग को बता दूं मैं अब कि यहाँ पर आंसर आया है 102.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है ना कि मुझे जब मैं कलर करूँगा ना, तो मैं इतने एरिया पे क्या करूँगा, कलर करूँगा। मतलब मैं कि ये 4 वॉल, ये फर्स्ट वॉल, ये सेकंड वॉल, इधर थर्ड, इधर फोर्थ, इधर फिफ्थ और नीचे वाला 6। तो इन 6 फेसेस पे जब मैं कलर करूँगा ना, तो मैं कुल कितना कलर करूँगा, कितने पार्ट पे कलर करूँगा, तो मैं कलर करूँगा कुल 102.50। ये है बच्चे इसका बोल सकते हो डेली यूज़, मतलब सिंपल समझिए कि ये क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को बोला था कि इसका निकालिए टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
A cuboid has length 15 feet, breadth 12 feet and height 9 feet. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अगर कहीं पर लिखता है ना कि फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया, इट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। समझ में आ गया? चलिए तो मैं क्या कहता हूँ, पहले एक बनाता हूँ क्यूबॉइड। तो मैंने ऐसे लिया और ऐसे करके एक बना लिया मैंने क्यूबॉइड। बच्चे याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, बार बार बता रहा हूँ ना कि फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर बना के सॉल्व करते हो ना तो इससे टीचर को समझ में आएगा ना कि हाँ आपने ना समझ के सॉल्व किया है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, बिना फिगर बनाए भी ड्रॉ कर सकते, सॉल्व कर सकते हो। और याद रखिए फिगर आप पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे और स्केल की मदद से बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपका लेंथ है 15 फीट, तो लेंथ इज इक्वल टू 15 फीट, ब्रेथ इज इक्वल टू 12 फीट और हाइट इज इक्वल टू 9 फीट, ठीक है ना। हमको बोला जा रहा है कि हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बोलोगे ना कि गिवन, गिवन जो गिवन है पहले वो लिख लो। तो गिवन लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L इज इक्वल टू 15 फीट। फिर बोलोगे ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड B इज इक्वल टू 12 फीट एंड height, height of a cuboid H इज इक्वल टू 9 फीट। तो देयर फॉर हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो बोलोगे कि देयर फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LH प्लस BH प्लस LB। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना। तो 2 को 2 बोल दिए, L क्या है बच्चे 15 है तो यहाँ पर 15, H क्या है बच्चे 9 है तो यहाँ पर 9, B क्या है बच्चे 12 है तो 12, H क्या है 9 है, L है 15 और B है 12। अब हम लोग करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 को 2 लिख दिए। अब देखिए ना बच्चे 15 9 जा कितना होता है, तो 15 9 जा आप बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे कि 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 1 जा 9 एंड 4 13, तो ये आ गया 135 आ गया। नेक्स्ट 12 9 जब होता है बच्चे 108 होता है, और 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 1 जा 12 एंड 6 18। तो अब करते हैं दोनों को प्लस, तो करवाते हैं प्लस। तो बोलोगे ना कि हाँ 5 प्लस 8 13, 13 का 3 कैरी 1, फिर 1 और 3 4, 4 प्लस 8 12, 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 3 4। तो इसको करवाने पर कितना आ गया 4 2 3 आ गया। इसका मतलब होता है ना कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है 4 2 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 846 यहाँ पर फिट में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर फिट। ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है ना तो आप लोग क्या करिए, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करिए और चेक करिए आंसर कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो देखिए बच्चे, जिन लोगों से नहीं बनेगा ना उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फाइंड द सरफेस एरिया। देखिए बोला है कि सरफेस एरिया फाइंड करिए, इट मीन्स हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का, जिसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है। तो बोलोगे ना जो गिवन है ना पहले वो लिख लो। तो बोलोगे कि ना गिवन लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड लिखोगे L इज इक्वल टू, तो क्यूबॉइड का लेंथ कितना है बच्चे 0.5 मीटर। फिर बोलोगे ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड B इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग को मैं पहले ही पढ़ाया था, फिर से पढ़ा रहा हूँ ना कि 25 को 25 लिखेंगे और सेंटी का मतलब होता है डिवाइड में 100, डिवाइड में 100। तो और यहाँ पर मीटर बच गया, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों किए बच्चे, क्योंकि ना ये मीटर में था ना, तो इसको भी क्या करिए मीटर में कर लीजिए। तो आप बोलोगे सर क्या हम लोग, देखिए सर यहाँ पर ना ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर, तो क्या सर हम लोग तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं क्या? हाँ बच्चे बिल्कुल कर सकते हो। आपका मन है कि सर हम लोग क्या कर दे, इसको सेंटीमीटर कर दे, तो आप इसको सेंटीमीटर कुछ ऐसा करिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कि आप यहाँ पर ना लिखोगे ना कि 0.5 मीटर लिखोगे। तो बोलोगे सर 0.5 को 0.5 लिख दिए, और सर 1 मीटर में ना सर 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसको ऐसा कर दिए। और 0.5 मल्टीप्लाई 100 सर 50 होता है, क्या होता है 50 होता है, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे तो यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर ये फ़ायदा रहेगा ना कि ना यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया, और नहीं लगाया है तो क्या करिए मीटर में ये रखे हैं तो इसको भी मीटर में करिए और तीनों को मीटर में कर दीजिए तो सही रहेगा। अदरवाइज आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं करेगा, आपका कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रेथ हो गया। अब हाइट की बारी है, तो बोलोगे कि एंड height
ऑफ अ क्यूबॉइड एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। तो बोलो सर 15 को 15 लिख दिए और सेंटी का मतलब होता है सर 100 और यहाँ मीटर है तो मीटर कर दिए। इसका बना लेते हैं हम लोग फिगर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एक क्यूबॉइड है, तो ऐसे करो, पहले बनाओ एक रेक्टेंगल, देन अगेन क्या करिए, बनाइए एक रेक्टेंगल ऐसे करके, और देन इसके वर्टेक्स को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका क्यूबॉइड बन के रेडी हो गया। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है 0.5 मीटर। यहाँ पर ब्रेथ, ब्रेथ क्या है बच्चे, ये है 25 सेंटीमीटर। और हाइट, हाइट क्या है बच्चे इसका 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोलोगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो बोलोगे 2LH प्लस BH प्लस LB। तो बोलोगे 2 को तो 2 लिख दिए, एल का वैल्यू क्या है बच्चे 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई एच का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 15/100, ठीक है, प्लस बी का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 25/100। एच का वैल्यू है बच्चे 15/100। एल का वैल्यू है बच्चे 0.5 और बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है 25/100, ब्रैकेट क्लोज। बच्चे देखिए अगर आप ना ऐसा सिंपल रखते ना तो ना उसमें ज़्यादा अच्छा रहता, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाता, इसलिए भी सॉल्व हो जाएगा, डरने की बात नहीं है कोई। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि ये मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 को 2 लिख दिए, फिर 0.5 मल्टीप्लाई 15, तो 15 5 जा 75 होता है, और एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे अपॉन 100 प्लस। इसको देखिए यहाँ पर बोलोगे ना कि सर 15 का 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो बोलोगे सर 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, और 15 2 जा 30, 30 और 7 37 होता है, अपॉन में 100 है, सॉरी अपॉन में क्या है 100 और इंटू 100, मतलब कि यहाँ पर 40 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे करके, यहाँ पर 100 है तो 100 लिख देंगे, फिर 25 इंटू 5 125 होता है, यहाँ पर पॉइंट एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 2 को 2 बोल दिए, यहाँ पर देखिए डबल ज़ीरो है ना, डबल ज़ीरो है ना, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर 7 5 का ऐसे ही लिख दो, और डबल ज़ीरो है ना तो 2 नंबर के पहले पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 यहाँ 2, मतलब ऐसे करके यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे ऐसे करके, देखिए यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, प्लस यहाँ पर 4 नंबर के पहले है तो यहाँ 1 2 3 और एक और, तो ऐसे 3 7 5 और 0 है तो ये 4 नंबर के पहले, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर 2 नंबर के पहले है तो यहाँ पर पहले से ही पॉइंट था तो 1 2, मतलब कि यहाँ पर पॉइंट ऐसा करके आ जाएगा। अब करना है तीनों को ऐड, तो कैसे ऐड करेंगे थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं 0.075, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखेंगे, यहाँ पर 0375, ठीक है, और फिर यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखेंगे, फिर यहाँ पर 125, सभी को क्या करना है हम लोग को प्लस करना है, तो प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 5, यहाँ 5 + 5 10, 10 + 7 17 कैरी 1, 7 + 3 10, 10 + 3 13 कैरी 1, 1 और 1 2 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ 0, तो सभी को करने पे कितना आ गया, यहाँ 2 को 2, यहाँ रहता है मल्टीप्लाई का साइन, ऐड करने पर आ गया 0.23237 अब करवाते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो बोलोगे ना सर कि यहाँ पर ना 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 से करवा दो मल्टीप्लाई, सपोज करो पॉइंट नहीं है तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4 और 0 है तो 0 को ऐसे छोड़ दो। यहाँ पर 4 नंबर के पहले पॉइंट है तो 1 2 3 4, तो 0.4750 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आएगा 0.4750, ये आपका मीटर स्क्वायर में क्या आ गया है, प्यारा सा आंसर आ गया है। अगर आप लोग सेंटीमीटर में रखते हैं ना तो और जल्दी आसानी से सॉल्व होता। तो जिस बच्चे ने दिमाग लगाया था कि सेंटीमीटर में रख के सॉल्व करना है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग सेंटीमीटर में रख के सॉल्व करेगा तो भी आप लोग का आंसर आएगा। सेंटीमीटर में जब आप रख करके सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, हाँ बिल्कुल इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और करके कर सकते हो इसको, तुम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज भी कर सकते हो, तो इसका आंसर ये आएगा सेंटीमीटर में जब आप रख करके सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपका कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।